दुबई में एक एयर शो के दौरान बड़ा हादसा हो गया है जिसमें इंडियन फाइटर जेट तेजस क्रैश हो गया है और विमान पायलट की मृत्यु भी इस हादसे में हो गई है। उड़ान के दौरान जमीन से टकराकर फाइटर जेट तेजस हुआ क्रैश। तो दुबई में एयर शो चल रहा था और इसी दौरान इंडियन एयरफोर्स का विमान तेजस ने उड़ान भरी और हवा में इंजन फेल हुआ या फिर क्या हुआ जिसकी वजह से प्लेन का जो कंट्रोल है वो पूरी तरीके से फेल हो चुका था और प्लेन सीधा हवा से नीचे जमीन पर गिरा। जमीन पर गिरते ही आग का गुब्बारा सा उड़ा और दर्दनाक खबर यह है कि जो फाइटर प्लेन का पायलट है उसकी मृत्यु इस हादसे में हो गई है। एयर शो में फ्लाइट डिस्प्ले के दौरान यह हादसा हुआ है। भारतीय लड़ाकू विमान हादसे का शिकार। लगभग 3:40 पर यह हादसा हुआ है भारतीय समय के अनुसार। दुबई एयर शो के दौरान हादसा, विमान हादसे में पायलट की हुई मौत। एयर शो में फ्लाइट डिस्प्ले के दौरान यह हादसा हुआ। भारतीय लड़ाकू विमान तेजस के क्रैश होने की खबर दुबई से आ रही है। और अब खबर जयपुर नॉर्थ से है जहां पर पुलिस टीम पर जुआ मामले में लाखों की रकम हड़पने का आरोप है। पीड़ित ने डीसीपी नॉर्थ करण शर्मा को सुनाई आप बीती। जयसिंहपुरा खोर थाने के 3 पुलिसकर्मियों को किया निलंबित। 4,50,000 रुपए मौके से बरामद किए गए थे। कारगुजारी सामने आने पर लौटाए 1.5 लाख रुपए। अन्य पुलिसकर्मियों की भूमिका पर जांच चल रही है। एसीपी आमेर सुरेंद्र राणावत को इस पूरे मामले की जांच सौंपी गई है। तो 4,50,000 रुपए मौके से किए गए थे बरामद। कारगुजारी सामने आने पर 1.5 लाख रुपए लौटा दिए गए। पुलिस की कारगुजारी है जो जांच के घेरे में है। वहीं अन्य पुलिसकर्मियों की भूमिका पर भी जांच चल रही है। जुए की राशि हड़पने का पुलिसकर्मियों पर आरोप। एसीपी आमेर सुरेंद्र राणावत को इस पूरे मामले की जांच सौंपी गई है। वहीं सिकराय के गीजगढ़ से जयसिंहपुरा तक नई सड़क निर्माण को गति देने के लिए प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई शुरू की है। पहले पीडब्ल्यूडी विभाग ने करीब 1300 मीटर सड़क का निर्माण पूरा किया था, लेकिन गीजगढ़ कस्बे में लगभग 1000 मीटर अतिक्रमण के कारण काम लंबित था। तहसीलदार हेमेंद्र मीणा, पीडब्ल्यूडी सहायक अभियंता महावीर भेड़ी और गीजगढ़ चौकी प्रभारी के नेतृत्व में 3 जेसीबी मशीनों की मदद से अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया गया। कार्रवाई के दौरान पुलिस की बड़ी तैनाती की गई जिससे किसी प्रकार की अव्यवस्था न फैले और स्थानीय लोगों के विरोध को नियंत्रित किया गया। प्रशासन ने बताया कि 3 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत से बनने वाली इस सड़क का निर्माण अब तेज गति से पूरा होगा जिससे गीजगढ़ से जयसिंहपुरा तक आवागमन सुगम होगा। पक्षपात किया जा रहा है। रोड के नाम पे एक सिंगल पर्सन को परेशान किया जा रहा है। लोग अतिक्रमण करके दुकान बना के बैठे 2-2 खिड़की, लेकिन उनको कोई परेशान नहीं किया जा रहा और हमने सिर्फ छाया के लिए टीन शेड लगा रखी है, उसको परेशान कर रहे हैं। अतिक्रमण नहीं हटाया, अतिक्रमण हटाया जा रहा है। जो रोड की सीमा में डिपार्टमेंट जो हमारा पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट है, इसी सीमा है हमारी 33 फीट है, इनको मैंने पहले बता दिया गया है। उसके अलावा इनकी मार्किंग पहले कर दी गई थी। जो मार्किंग के सीमा क्षेत्र में जो अतिक्रमण हो रहा है उसी को हमारे द्वारा हटाया जा रहा है। उसकी सीमा ज्ञान मापन के लिए अतिक्रमण करने मैंने एसडीएम को लेटर लिखा हुआ था। उसके उपरांत उनकी मौजूदगी में गिरदावर और आरटीसी की मौजूदगी में सीमा ज्ञान करवाया गया। सीमा ज्ञान के अंदर जो डिपार्टमेंट की जो रोड है उसके अंदर ही जो अतिक्रमण है सिर्फ उसी को हमारे द्वारा हटाया जाए। वहीं सिरोही के पिंडवाड़ा के रोहिड़ा थाना क्षेत्र में भूला रोड पर 2 बाइकों की आमने सामने जोरदार टक्कर में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों बाइकों के हिस्से बिखर गए और सवार सड़क पर गिर गए। घायल हुए दिनेश कुमार, काराम, जीवन और रसिया को 108 एम्बुलेंस से प्राथमिक उपचार के लिए रोहिड़ा अस्पताल ले जाया गया। पुलिस मौके पर पहुंचकर हादसे की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। और अब खबर टोंक से। पुलिस के विशेष अभियान में 72 गुमशुदा मोबाइल बरामद किए गए हैं। पिछले 1 साल में गुमशुदा मोबाइल के मामले को लेकर चलाया गया अभियान
साइबर सेल ने विशेष अभियान के तहत 72 मोबाइल बरामद किए हैं। सभी बरामद मोबाइल थाना स्तर पर परिवादियों को वितरित किए गए। तो एक साल में गुमशुदा मोबाइल फोन्स के मामले को लेकर अभियान चलाया गया और कई मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। साइबर सेल ने विशेष अभियान के तहत 72 मोबाइल फोन्स बरामद किए हैं और परिवादियों को ये मोबाइल फोन्स वितरित भी किए गए हैं। तो मोबाइल चोरी की वारदातें एक तरफ लगातार बढ़ रही हैं, तो पुलिस भी अब मुस्तैदी के साथ इन मामलों को गंभीरता से लेते हुए अभियान चला रही है और टोंक में पुलिस ने मोबाइल बरामदगी को लेकर ये बड़ा विशेष अभियान चलाया है और 72 गुमशुदा मोबाइल फोन्स बरामद किए गए हैं। एक साल में मोबाइल के मामले को लेकर यह अभियान चलाया गया। साइबर सेल ने विशेष अभियान के तहत 72 मोबाइल बरामद किए हैं। सभी बरामद मोबाइल फोन्स परिवादियों को सौंप दिए गए हैं। ये वो तमाम परिवादी जिन्होंने अपने मोबाइल फोन खोने को लेकर या चोरी को लेकर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, इन सभी परिवादियों के चेहरे खिले हुए नजर आए क्योंकि इन्हें अपने मोबाइल फोन वापस मिल गए हैं। वहीं डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा शहर में पुलिस की डीएसटी टीम ने होटल संतोष में बड़े देह व्यापार का पर्दाफाश करते हुए 5 महिलाओं और एक दलाल को गिरफ्तार किया है। डीएसटी टीम ने बोगस ग्राहक बनकर कार्रवाई की है, जिसमें काउंटर पर बैठा प्रभुलाल डोडियार और कमरे में मौजूद महिलाओं को पकड़ा गया। गिरफ्तार महिलाएं गीता जोगी, जमुना देवी, कविता बुनकर, सुगंधा उर्फ संगीता बुनकर और सविता बामणिया हैं, जबकि दलाल प्रभुलाल और भरत पाटीदार पर पीटा एक्ट के तहत मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया। महिला और दलाल 1,000 रुपए लेकर वैश्यवृत्ति का संचालन कर समाज में गंदगी फैला रहे थे। तो डूंगरपुर में बोगस ग्राहक बनकर गई थी पुलिस और वैश्यवृत्ति का गोरख धंधा चलाने वालों को रंगे हाथों पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 1,000 रुपए लेकर वैश्यवृत्ति यहां पर की जा रही थी। डीएसटी ने होटल संतोष में देह व्यापार का पर्दाफाश किया। सागवाड़ा थाने के टीम के द्वारा एक पीटा एक्ट के अंदर कार्रवाई की गई है और उसमें कुल 6 जनों को अभी तक डिटेन किया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। प्रकरण दर्ज करके उसमें अनुसंधान किया जा रहा है और इस तरह की और कहां पर पीटा एक्ट के तहत जो इस तरह की गतिविधियां चल रही है उस बारे में भी अनुसंधान किया जा रहा है। सागवाड़ा थाने के टीम के द्वारा एक पीटा एक्ट के अंदर कार्रवाई की। वहीं बांसवाड़ा में महिला मजदूर संगठन की सैकड़ों महिलाओं ने नारेबाजी करते हुए जिला कलेक्ट्री में धरना प्रदर्शन किया। महिलाओं ने नरेगा में रोजगार, महिला सुरक्षा, प्रवासी महिला श्रमिकों की सुरक्षा और 100 दिन का रोजगार, हर ब्लॉक में कम से कम एक शेल्टर रूम, सुरक्षित केंद्र और 24 घंटे हेल्पलाइन शुरू करने तथा सभी थानों में महिला एसएचओ या फिर एएसआई की नियुक्ति समेत घाटोल बीडीओ द्वारा रोजगार मांगने गई महिलाओं को धमकाने की समस्या का समाधान करने की मांग की। जिला कलेक्टर के हाथ महिलाओं ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। संगठन की पदाधिकारियों ने बताया कि बेरोजगारी बढ़ रही है और रोजगार घट रहा है, इसलिए सरकार से तत्काल प्रभाव से महिलाओं को रोजगार देने की आवश्यकता है। हमने बोला, हमने पंचायती बुलाया, मीटिंग रखी, हमने कहीं साइन करवा दो और साइन कर दो, नहीं फिर मेरा डंडा पड़ेगा आपको। किसने कहा ऐसा? मीडिया साहब ने कहा। कौन से पंचायत समिति के वीडियो साहब? और भी खड़ा आए थे काटो से। अच्छा, क्या नाम है उनका? क्या नाम है? साइन नहीं करेगा, बार बार जाएगा तो हमारा काम का कोई काम बात ही नहीं करते। फिर हमको बोला कि बंद कर दो, इसका नाम लिखो, सरपंच था और वार्ड पंच था बोरबी खाटा में। उन्होंने बोला कि बार बार जाती रहती है, कलेक्ट्री में बंद करो, इसका नाम लिखो, क्या एफआईआर कटवाओ। मैडम बोला बंद करो। आप क्या रोजगार की मांग? रोजगार मांग रहे, बता दे मांग रहे हैं। नरेगा को लेकर यहाँ हर पंचायत में आने नहीं दिया, उनको नरेगा का 6 नंबर फार्म भरते हैं, उनको नरेगा का आवेदन कर रसीद नहीं दी जाती है। तो ये मांगे और जहाँ भी जाते हैं उनको अधिकारी के द्वारा उनको सही सूचना दी जाती है। और दूसरी मांगे है, जो महिला हमारे यहाँ सुरक्षित नहीं है, उनका सुरक्षा को लेकर भी हमने एक मांग रखी है। उसमें
और दूसरी मांग है यहाँ से हमारे भारी मात्रा में यहाँ से महिला प्रवास के लिए जाती है, उनके बसों में जाने के लिए बहुत सुरक्षित नहीं महसूस करती, उनके लिए बसों की व्यवस्था करे सरकार। और ये उनका 100 दिन का काम है, लेकिन उनको 10-20 दिन काम दिया जाता है, उसके बाद में मना किया जाता है यहाँ पे बजट नहीं और काम नहीं मिलेगा। इस तरह से महिला को बोला जाता है, उनको काम नहीं दिया जाता। कहाँ से आई है ये महिलाएं सब? काठोल, सज्जनगढ़, कुशलगढ़। लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि SIR कार्य को समय सीमा से पूर्व 3 BLO अरविंद कुमार शर्मा, शिव प्रसाद रोहिला और मुकेश कुमार यादव ने पूर्ण किया है। लक्ष्मणगढ़ SDM मोहर सिंह मीणा ने उन्हें माला पहनाकर सम्मानित किया। SDM मोहर सिंह मीणा ने बताया कि लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र में भारत निर्वाचन विभाग का SIR अभियान उत्साह के साथ चल रहा है। इस क्षेत्र में कुल 2,86,368 मतदाताओं का विशेष गहन पुनरीक्षण होना है, जिसमें फिलहाल 56.85% डिजिटल कार्य पूरा हो चुका है। और अब खबर टोंक से है, जहां पर ग्राम अरनिया नील में पंचायत पुनर्गठन को लेकर विरोध। ग्रामीणों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। ग्रामीणों की मांग, ग्राम अरनिया नील को पुरानी पंचायत दाखिया में ही रखा जाए, पंचायत पालड़ा में शामिल करने का फैसला वापस लिया जाए। फैसला बिना सहमति जबरन थोप दिया गया है। नई पंचायत लगभग 21 किलोमीटर दूर है, पुरानी मात्र 3 किलोमीटर दूर है। ग्रामीणों ने कहा कि भावनाओं की अनदेखी स्वीकार नहीं करेंगे। तो टोंक में ग्राम अरनिया नील में पंचायत पुनर्गठन को लेकर विरोध प्रकट किया गया है। ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों ने कहा कि भावनाओं की अनदेखी स्वीकार नहीं की जाएगी। ग्राम अरनिया नील का मामला। पंचायतों की जो नई लिस्ट निकली है, जिसके अंदर क्या नाम से लिस्ट के अंदर ग्राम दाकिया पंचायत का नील ग्राम है, उसको पालड़ा पंचायत में 25 किलोमीटर दूर जोड़ा गया। जबकि पहले हमारे गांव से कोई आपत्ति नहीं थी, कोई शिकायत नहीं थी, किसी प्रकार की किसी को ऑब्जेक्शन नहीं था। और पहले जो आपत्तियां मांगी गई थी और उसके बाद में लिस्ट जारी कर दी गई थी, उसके अंदर अरनिया नील को दाकिया पंचायत में रखा गया। लेकिन जो कल लिस्ट जारी हुई है, उसके अंदर अरनिया नील का नाम पालड़ा पंचायत में 25 किलोमीटर दूर जोड़ा गया। उससे पालड़ा पंचायत और अरनिया नील के बीच में मेंदवास पंचायत, डाडा पंचायत आती है, करीबन 30 गांव आते हैं। 30 गांव को छोड़ करके अरनिया नील को वहीं केकड़ी में आज तथाकथित लाल धागा बाबा के खिलाफ पीड़ित परिवार की पैरवी करने पर अधिवक्ता को झूठे मुकदमे में फंसाने से अधिवक्ताओं में गहरा आक्रोश व्याप्त है। और अब अधिवक्ताओं ने तथाकथित लाल धागे वाले बाबा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मामले में अधिवक्ताओं ने उपखंड कार्यालय के बाहर तथाकथित बाबा के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन करते हुए लाल धागे मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए उपखंड अधिकारी दीपांशु सांगवान को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। अधिवक्ता के खिलाफ दर्ज मामले को केकड़ी CO सर्कल से अन्य CO सर्कल में स्थानांतरित करने और मामले में निष्पक्ष जांच की मांग भी की गई है। ज्ञापन में बताया गया है कि अधिवक्ता गजेंद्र गर्ग को लाल बाबा और पप्पू मीणा के खिलाफ केस लड़ने की वजह से धमकियां मिल रही थी और अब अधिवक्ता को झूठे मुकदमे में फंसा दिया गया है। गर्ग के खिलाफ वकालत नहीं करने का दबाव बनाया गया लगातार, और उसके बाद जब ये नहीं रुके, अपने क्लाइंट की पैरवी करने से नहीं रुके, तो इनके खिलाफ षड्यंत्र रखते हुए SC/ST की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है और इनको गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके पीछे लाल धागे वाला बाबा, कथित बाबा अपने आप को कहता है, निसंतान दंपतियों को संतान पैदा करने की बात करता है, लाखों करोड़ों रुपए यहाँ लोगों को लूट रहा है और लाखों कमा करके लगभग 30-40% यहाँ के प्रशासन को, यहाँ के पुलिस को, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को बांट रहा है, यहाँ के कुछ मीडिया कर्मियों को भी बांट रहा है, जिससे यहाँ पे हालात ऐसे खराब हो रखे हैं। मतलब इस क्षेत्र की पूरे हिंदुस्तान में दुर्दशा हो रही है कि इस प्रकार से यहाँ के कैसे लोग हैं। पाखंड में आज उसके लिए एक्ट भी बना हुआ है, लेकिन वो लाल धागे वाला बाबा अपने पैसों की वजह से ये सब चीज कर रहा है। और उसने अभी कुछ दिनों पहले 500 साल पुराना मंदिर वहाँ पे तोड़ने की जानकारी हमारे पास आई। उस पीड़ित परिवार द्वारा यहाँ न्याय की गुहार लगाते हुए आंदोलन किया जा रहा है। उसकी कोई पुलिस सुनने वाली नहीं है, प्रशासन सुनने वाला नहीं है, जनप्रतिनिधि सुनने वाला नहीं है। वहीं भरतपुर के बयाना में नवनिर्मित तहसील एवं उपखंड कार्यालय में सफाई व्यवस्था की पोल खुल गई है। करोड़ों की लागत से तैयार भवन में गंदगी, अव्यवस्था और बद इंतजामी का ऐसा आलम है कि स्वच्छ भारत अभियान के दावों पर सीधे सवाल खड़े हो गए हैं। नई इमारत में जगह जगह कचरे के ढेर और लापरवाही की तस्वीरें सामने आने के बाद आमजन बेहाल और अधिकारी सवालों के घेरे में हैं। करोड़ों खर्च होने के बावजूद सफाई न होने पर लोगों में भारी नाराजगी देखी जा रही है।
राजसमंद में ऑटोमेटेड ड्राइविंग ट्रैक का निर्माण तेजी से अंतिम चरण में पहुंच गया है और 15 दिसंबर के बाद इसे आमजन के लिए खोल दिया जाएगा। जिला परिवहन अधिकारी अभिजीत सिंह के अनुसार ट्रैक के ऑटोमेशन का कार्य मारुति सुजुकी गुड़गांव को सौंपा गया है, जिसके लिए राज्य सरकार और कंपनी के बीच MOU हुआ है। पहले ड्राइविंग लाइसेंस मैनुअल रूप से बनते थे, लेकिन अब पूरी प्रक्रिया कंप्यूटराइज्ड होगी। ड्राइविंग टेस्ट के दौरान ट्रैक पर लगाए गए 20 कैमरे चालक की हर गतिविधि रिकॉर्ड करेंगे और उसी ड्राइविंग मैप के आधार पर सर्वर पास या फिर फेल का परिणाम तय करेगा। टेस्ट में फेल होने वाले उम्मीदवार को 7 दिन का समय दिया जाएगा ताकि वो ट्रेनिंग लेकर दोबारा ट्रायल दे सके। इस व्यवस्था से सड़क सुरक्षा में सुधार की उम्मीद है। वर्ष 2023-24 में कंप्लीट हो गया था। RSRDC ने इसका निर्माण किया है और इसका ऑटोमेशन का कार्य मारुति सुजुकी कंपनी गुड़गांव की तरफ से किया जा रहा है। राज्य सरकार और मारुति कंपनी के बीच में MOA इसी साल संपन्न हुआ है और अभी जो है राजसमंद के ड्राइविंग ट्रैक पे फाउंडेशन का काम जो सिविल वर्क है वो चल रहा है और हम आशान्वित है कि 10 से 15 दिसंबर के बीच में यह कार्य कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में आमजन के लिए इस ड्राइविंग ट्रैक को खोल दिया जाएगा और लोकार्पण के पश्चात और जो लाइसेंस के अंदर जो मैनुअल जो लाइसेंस होते थे पहले, अब उनकी जगह ऑटोमेटेड। और अब खबर भिंड से है। मध्य प्रदेश के भिंड से खबर है, जहां पर हाईकोर्ट के आदेश पर सरकारी जमीन पर बना मकान गिराया गया। अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। नगर परिषद और राजस्व अमला मौके पर मौजूद रहा। पुलिस बल की तैनाती के बीच कार्रवाई की गई है। शासकीय रिकॉर्ड में जमीन राजस्व विभाग की बताई गई है। जमीन पर अवैध रूप से किया गया था भवन निर्माण। कब्जाधारी को पहले दिया गया था नोटिस। स्वयं कब्जा नहीं हटाने पर नगर परिषद की बड़ी कार्रवाई यहां देखने को मिली। गोरमी नगर परिषद की टीम ने गिराया अवैध निर्माण। घटना वार्ड क्रमांक 13 की है। स्थानीय लोगों ने विरोध जताया, लेकिन प्रशासन सख्त है।